रूहानी के एग्जाम देने का सच पता चलने के बाद दादी ने उठाया बड़ा कदम और दादी ने दी रूहानी को बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, कहानी के अगले ही पड़ाव में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब गुरु रूहानी को एग्जाम दिलवाकर घर वापस लेकर आता है तो वहां पर देखता है कि दादी उसकी माँ और भाभी को सजा दे रही है, क्योंकि उन्होंने रूहानी का एग्जाम दिलवाने में उनकी मदद की थी। और इसी के बाद जब वह देखता है कि उसके दोस्त को भी उसके पापा फांसी के फंदे पर लटका रखा है और उसके ऊपर गोली तान रखी है और उसके ऊपर गन तान रखी है, तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसके बाद रूहानी सामने आकर कहती है कि मैंने गलती की थी, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सबको छोड़ दो। और उसके बाद रूहानी दादी के सामने गिड़गिड़ाती है कि आपको मुझे जो सजा देनी है वह मुझे मंजूर है, लेकिन इन सबको कुछ मत करो। जिसके बाद दादी को भी समझ आ जाता है कि उसे अब रूहानी से बदला लेना चाहिए और यह तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए दादी रूहानी से कहती है कि तुम्हें ऐन मौके पर मुकरना नहीं होगा। और उसके बाद दादी घर के सामने अंगारे बिखेर देती है और कहती है कि तुम्हें इन अंगारों के ऊपर से गुजरना होगा, यही तुम्हारी सजा होगी। जो सुनकर रूहानी और गुरु बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो यह सब कैसे करेगी, और इसीलिए गुरु रूहानी से कह देता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम दिलवाने के लिए मैं लेकर गया था, इसीलिए यह सजा भी मैं ही पूरी करूंगा। जो सुनकर दादी घबरा जाती है कि कहीं गुरु को कुछ हो न जाए, इसीलिए दादी कहती है कि यह सजा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि रूहानी के लिए ही है। और इसके बाद रूहानी भी तैयार हो जाती है और तभी रूहानी अंगारों पर चलने लगती है और उसके पैर बहुत ज्यादा जलने लगते हैं, जो देखकर गुरु से सहन नहीं होता। इसीलिए वह तुरंत अंगारों के ऊपर आ जाता है और रूहानी को उठा लेता है अपनी गोद में और उसके बाद उन सारे अंगारों के ऊपर से गुजर जाता है और दादी से कहता है कि दादी आपकी सजा रूहानी ने पूरी कर दी, क्योंकि यह इस अंगारों के ऊपर से ही गुजर कर गई है। और उसके बाद गुरु रूहानी को अपने कमरे में लेकर चला जाता है, क्योंकि रूहानी बेहोश होने वाली होती है। और तभी जब रूहानी और गुरु दोनों एक दूसरे के जले हुए पैरों पर दवाई लगाते हैं तो दोनों के बीच प्यार की शुरुआत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे के दर्द का एहसास होता है। गुरु की दादी ने रूहानी को एग्जाम देने से मना किया था और वह चाल चल दी थी कि अष्टमी पूजन के लिए मंदिर जाना है। रूहानी का एग्जाम था और मन ही मन सोच रही थी वो कि देखते हैं कि कैसे यह एग्जाम देती है। तभी रूहानी गुरु का मदद लेती है और गुरु प्लान बनाता है कि कंपाउंडर का एग्जाम किसी भी तरह हम दिलवा देंगे। तभी गुरु बब्बन से बोलता है कि जैसे ही कंपाउंडर मंदिर पहुंचती है और फेरे लगाएगी, वैसे ही तुम साड़ी पहनकर वहां पर चल जाना। लेकिन बब्बन को साड़ी पहनना बहुत मुश्किल था, फिर भी गुरु बब्बन को समझाकर उसे साड़ी पहनाकर मंदिर ले गया। रानी के ड्रेस में ही बब्बन साड़ी पहनकर मंदिर में फेरे लगा रहा था और वहां से रूहानी को लेकर गुरु भाग गया। एग्जाम दिलवाने के लिए कॉलेज पहुंच गया, लेकिन यहां पर उसके मामा ने चाल चली शेखर को पहले ही कॉलेज में एंट्री शेखर को करवा दिया गया था और छुपकर शेखर बैठा हुआ था और रूहानी को जाते ही वीडियो बनाकर शेखर उसके मामा के पास भेज दिया और गुरु के मामा ने गुरु के पापा को वो वीडियो दिखा दिया, जिसके कारण गुरु के पापा बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और बब्बन को फांसी पर लटका दिए हैं। वो आया तो दौड़ कर गया बब्बन को बचाने। तभी गुरु के पापा ने गोली तान दी और बोला कि जो बब्बन को बचाएगा उसे हम गोली से मार देंगे। दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट बहुत ही दर्दनाक है। दोस्तों, गुरु तो जैसे तैसे करके बब्बन को बचा लेता है, लेकिन अपनी माँ और अपनी भाभी को कैसे बचाएगा? गुरु की दादी ने सजा दी है। गुरु की माँ और भाभी से मिर्चा ओखली में कुटवा। दोस्तों, गुरु कैसे बचाएगा अपनी माँ और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। वैसे गुरु अपनी दादी के खिलाफ जा रहा है और रूहानी के लिए आवाज उठा रहा है। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल इश्क जुनूनी का अगर आप सभी को भी आज का यह लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया है तो इसी तरीके का हर रोज की तरह अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। गुरु और रूहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।